तो कैसे हो भाई साहब। तो आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि जैसे आपने टाइटल भी देख लिया होगा इस वीडियो का, ट्रेनिंग लाइक खबीब, जो कि ऑफ कोर्स एक क्लिकबेट है पर पूरी तरीके से भी नहीं, क्योंकि खबीब का ट्रेनिंग बैकग्राउंड और फाइटिंग स्टाइल रेसलिंग रहा है। पाकिस्तान में रेसलिंग करता था पहले वो, अभी भी करता है वहीं पे ट्रेन। और रेसलिंग काफी फेमस है पाकिस्तान में। और इंडिया की बात करें तो रेसलिंग काफी फेमस है हरियाणा में। मैं भी खुद नेशनल लेवल तक रेसलिंग कर चुका हूं। और आज मैं जा रहा हूं चौधरी बजय सिंह एकेडमी, जहां पे काफी नेशनल लेवल रेसलर्स हैं, नेशनल मेडलिस्ट भी हैं, वहां पे ट्रेन करने आप सभी को दिखाने के लिए कि किस तरीके से एक रेसलिंग वर्कआउट दिखता है और पूरा वीकली शेड्यूल किस तरीके से रहता है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं। तो भाई अब हम पहुंच चुके हैं बजय सिंह एकेडमी, डाबड़ा, हिसार। सारांश हमारी मदद करेगा आज वीडियो बनाने में। तो भाई अभी हम अपने रेसलिंग शूज़, मैट शूज़ पहन रहे हैं, क्योंकि कोच साहब आ चुके हैं यहाँ पे और अभी टाइम है वार्म अप करने का। बाकी मैं तुम्हें दिखाता रहूँगा, भाई रिकॉर्ड करता रहेगा जो भी जैसे भी ट्रेनिंग होगी, और बीच बीच में बताता रहूँगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं। तो भाई अभी जनरल वार्म अप था, तो वो हो गया है ग्रुप वार्म अप, और अभी पार्टनर के साथ ड्रिल्स करेंगे। तो टेक्निक ड्रिल्स होती हैं और वार्म अप ड्रिल्स होती है, अभी उनकी बारी है। पहले मैं करता था, है ना, करता था ना, छोड़ दी ये इसके साथ रहने लगे। पहले मैं भाई भाई वीडियो रोकियो, जाएंगे हम, रुक जा रुक जा। भाई फट गया बिल्कुल। शुरुआत के राउंड में तो ठीक था, आखिरी राउंड में तो बिल्कुल थक गया था, मेरी कमर भी भर गई थी। तो चाहे मैं फिट हूँ, पर जो एक रेसलिंग लेवल स्टेमिना होता है वो बिल्कुल अलग चीज़ होती है। एक जो फाइट स्टेमिना होता है ना, वो बिल्कुल एक डिफरेंट लेवल होता है, और हर एक गेम से अलग होता है। रेसलिंग में जो आपको स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, तो सारी चीज़ें चाहिए ना, वो किसी भी गेम में मिलनी चाहिए। साथ में अभी मैं काफ़ी टाइम हो चुका था रेसलिंग करी नहीं थी, और वो फाइट स्टेमिना फाइट करने से ही बनता है।
हवा में मुक्के चलाने से या शैडो बॉक्सिंग से या शैडो रेसलिंग से नहीं बनता है। वो जब आप जितनी बार फाइट करोगे, एक्सपीरियंस होगा, तभी इंप्रूव होता है। मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, तो टेक्निक वगैरह तो ठीक थी, पहले राउंड तक तो ठीक था। फिर जैसे ही स्टेमिना गया मेरा, तो वैसे देख सकते हो परफॉर्मेंस आखिरी में तो मैं बिल्कुल मुश्किल से खड़ा ही हो जा रहा था। ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कितनी फटी हुई है अभी? ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 अभी तक 7 फटी हुई है। चलो लेट्स सी, 11 तक पहुंचाना है। नहीं नहीं, मेरे को ज़रूरत नहीं है भाई इतना पढ़वाने की, अब कोई शौक नहीं है। तो भाई ये हमारे दीपक भाई, अभी हाल ही में इनका ऑल इंडिया इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल आया है, तो उनके लिए बधाई भाई। 74 kg में इन्हीं के साथ मैं जोर कर रहा था। शुक्रिया भाई का, मेरे ऊपर थोड़ा आराम से जोर करा इन्होंने मेरे। पहले राउंड में तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक था, बाद में तो बिल्कुल ही खेल रहे थे मेरे साथ भाई। भाई मैं कैसा लगे मेरे जोर में? अच्छे लगे भाई। बहुत दिनों बाद जैसे फाइट करते हैं तो उसमें फर्क रहता है। अगर आप रेगुलर करते हैं तो और भी अच्छी फाइट होती है हमारी। यानी वही है कि अभी मेन, क्योंकि वही है स्किल भी है, स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि स्ट्रेंथ की मैं एक्सरसाइज करता रहता हूँ। मेन है फाइट स्टेमिना की, वो बिल्कुल कम हो रखा है। तो वही है, पहले राउंड में थोड़ा बहुत ठीक था, आखिर में तो फिर मैं बिल्कुल ही थक गया था। आखिर में तो फिर भाई ने तो बल्कि सेम वैसे ही राउंड, यानी 4-4 मिनट या 3-3 मिनट के और थे, 3 राउंड हुए थे। मेरे से एक ही हुआ, भाई ने बाद में एक और करा था। और जिसके साथ मैं पहले कर रहा था बाउट, यानी स्पारिंग, ये तो अभी तो हमने स्पारिंग करी थी, सचिन के साथ मैं कर रहा था। वो 92 kg में सीनियर में गोल्ड मेडल है भाई का, जिसके साथ मैं थोड़ा बहुत वार्म अप के लिए बाउट कर रहा था। और इस तरीके से भाई आज का सेशन हो गया कंप्लीट। स्पारिंग सेशन के बाद रनिंग कराई थी 15 मिनट लगातार, उसके बाद अपर बॉडी कंडीशनिंग की एक्सरसाइज करी है। पुशअप्स हो गए, रस्से हो गए, पुलअप्स हो गए, खुद की मर्जी से करने थे, मैं तो थक के चुका, थोड़े बहुत करे हैं। इस तरीके से भाई रेसलिंग सेशन होता है। और पूरा शेड्यूल बताऊं तो हर रोज़, हर डेली शेड्यूल अलग होता है। कि जैसे मंडे को यहाँ पे स्पीड बेस्ड ट्रेनिंग होती है, सुबह स्प्रिंट्स होते हैं, फिर शाम को जो ट्रेनिंग होती है वो भी स्पीड बाउट्स होते हैं, यानी 2-2 मिनट की, पर उसमें अटैक आपको ज़्यादा करने हैं। 30-30 सेकंड्स के होते हैं। 30-30 सेकंड्स की, 30-30 सेकंड्स की होती हैं। इस तरीके से स्पीड पे वर्क करते हुए मंडे को स्पीड पे वर्क, ट्यूसडे को फिर मसल एंडोरेंस पे वर्क, कि जिसमें एंडोरेंस पे वर्क ज़्यादा है कि लंबी बाउट। ट्रेनिंग होती है। ट्यूसडे को वेट ट्रेनिंग होती है, सुबह वेट ट्रेनिंग होती सुबह वेट ट्रेनिंग होती है, शाम को है। शाम को डिस्कशन करते हैं रेसलिंग ट्रेनिंग के ऊपर। अच्छा। ट्रेनिंग टेक्निक और सभी चीज़ों के ऊपर। ठीक है। और वेडनेसडे सुबह को वेडनेसडे सुबह को फिर स्पीड वर्क होता है। और जैसे आज था, आज हम करते हैं, नहीं वेडनेसडे को होता है सही। डिस्कशन। हाँ डिस्कशन हाँ, में कि भूल भाई गया था। कि ट्यूसडे को सुबह होता है मसल एंडोरेंस मसल वर्क, एंडोरेंस होता है। शाम को भी जो Long fights स्पारिंग होती है, लॉन्ग फाइट्स मस्कुलर एंडोरेंस पे वर्क करते हुए। फिर वेडनेसडे को होता है डिस्कशन, शाम को या शाम को डिस्कशन होता है, सुबह वेट ट्रेनिंग हाँ, होती है। शाम को डिस्कशन, सुबह वेट ट्रेनिंग, या फिर मैच डे भी होता है वेडनेसडे को। मैच भी लगाते हैं सुबह, उसके बाद वेट ट्रेनिंग करते हैं। हाँ, उसके बाद वेट ट्रेनिंग, और फिर दोबारा यही 3 दिन का शेड्यूल दोबारा रिपीट हो जाता है। थर्सडे को स्पीड ट्रेनिंग, आज फ्राइडे था तो आज थोड़े लंबी बाउट्स थी, तो इस तरीके से सुबह भी मस्कुलर एंडोरेंस पे वर्क, शाम को भी, और फिर कल वेट ट्रेनिंग और मैच, और शाम को डिस्कशन। इस तरीके से पूरा वीक का शेड्यूल रहता है। रेसलर सारे 2 टाइम ही ट्रेनिंग करते हैं, और आज का ट्रेनिंग सेशन हो गया कंप्लीट। तो टिपिकली भाई हमारे रेसलिंग वर्कआउट इस तरीके से ही दिखते हैं। आखिर में मैंने आपको पूरा वीकली शेड्यूल बताने की भी कोशिश करी थी, पर हर जगह, हर एकेडमी, कोचिंग स्टाइल और ट्रेनिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग थोड़े रेसलिंग वर्कआउट और उनका ट्रेनिंग स्टाइल डिफरेंट हो सकता है, पर ओवरऑल इस तरीके से ही दिखता है। और अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं रेसलिंग वर्कआउट से रिलेटेड या रेसलिंग से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
एक काफी कॉमन क्वेश्चन था कि भाई हम होम रेसलिंग वर्कआउट कैसे कर सकते हैं, कि घर पे रेसलिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसमें मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि सारी चीजें घर बैठे नहीं होती है भाई। आप अगर हवा में मुक्के मारोगे, टेक्निक वर्क कर लोगे, यही कर लोगे, पर उससे आप हाई लेवल ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट्स, वो जो एक रियल एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि काम ही कॉम्बैट स्पोर्ट्स में लड़ने का होता है, वो आपको नहीं आ पाएगा अगर आपको ऐसे ही खुद कहीं पे आसपास एकेडमी नहीं है जहाँ पे आप जाके ट्रेन कर सकते हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने फिटनेस लेवल को इम्प्रूव करने में फोकस करो, अपना स्टेमिना बढ़ाओ, अपना कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करो, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, ताकि आगे जाकर अगर आपको कभी भी मौका मिले कहीं पे कॉम्बैट स्पोर्ट्स सीखने का, तो आप उसे काफी जल्दी सीख लो, क्योंकि आपके फिटनेस लेवल उस लेवल के हैं। बस आपको टेक्निक पे वर्क करना है। और साथ ही में अगर आप चाहे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, किसी भी तरीके की ट्रेनिंग कर रहे हो, और ओवरऑल आपके हेल्दी फंक्शंस के लिए और रेसलिंग की इंटेंस वर्कआउट से रिकवर करने के लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि आपकी रिकवरी ऑन पॉइंट है। और मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ मसल ब्लेज का बायोजाइम वे, जिसके हर स्कूप में आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, और ये हर एक लैब टेस्टेड है, इन्फॉर्म चॉइस सर्टिफाइड है, लैबडोर सर्टिफाइड भी है, जो एक थर्ड पार्टी लैब है जो कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स को टेस्ट करती है। उसमें भी इस पे कोई इशू नहीं मिले गए हैं। अच्छा, आप इसकी वेबसाइट पर जाके इसकी रेटिंग चेक कर सकते हो। तो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, और इसमें एनहेंस्ड एब्जॉर्प्शन फॉर्मूला भी है, जो कि अच्छी तरीके से आपका प्रोटीन एब्जॉर्ब होने में आपकी मदद करता है। तो मैं ये खुद इस्तेमाल करता हूँ। और मसल ब्लेज की वेबसाइट से अगर आपको और कुछ भी ऑर्डर करना है तो आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हो, बूरा MB। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और होपफुली यह वीडियो आपको पसंद आई होगी।